पर यदि कोई अपनों की ओर निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है. But if anyone does not take care of his relatives, especially the members of his own family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. 1 Timothy chapter 5 verse 18. पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय 8वां वचन इस रीति से लिखा है कि कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार का और विशेष करके अपने घराने का, अपने फैमिली मेंबर्स का चिंता ना करे, उसकी देखभाल ना करे, तो वो जो है उसने अपना विश्वास खो दिया है और वो अविश्वासी से भी बुरा है. परमेश्वर का वचन ये बताता है. आज जो है हम लोग इस वचन को जानने की कोशिश करेंगे. इसका शीर्षक मैंने इस रीति से रखा है, क्रिश्चियन फैमिली इन लॉकडाउन. मसीह परिवार जो आज इस लॉकडाउन के समय में है. परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रीति से बताता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने परमेश्वर की चिंता करें, देखभाल करें, उसको प्यार करें. लेकिन आज इस लॉकडाउन के समय में पता नहीं आप किस रीति से अपने परिवार के जिंदगी को जी रहे. बहुत सारे लोग जो है बहुत खुश है क्योंकि बहुत सारा समय साथ में बिताने का मौका मिल रहा है. पति पत्नी बच्चे के साथ जो है अपने समय को व्यतीत करने का मौका जो इतने दिन व्यस्त काम के कारण जो है नहीं मिल पाया, इस समय पर मिल रहा है. बहुत सारे लोग अलग अलग गेम्स को खेल रहे हैं, कैरम, लूडो, ये वो अलग अलग रीति से जो है एंजॉय कर रहे हैं. लेकिन इस एंजॉयमेंट में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां पर बहुत सारे अनबन हो चुके हैं. बहुत सारे झगड़ों ने जो है वो समय व्यर्थ करने का प्लानिंग कर लिया है. जी हाँ, बहुत सारे परिवारों में मुझे थोड़ा थोड़ा न्यूज़ मिला है, फोन आए हैं, या मैं ऐसा सोचता हूं क्योंकि हमें आदत नहीं है ज्यादा समय साथ में रहने का. और ये अचानक ऐसा समय आ गया है कि सब लोग एक घर में रहना है, सब लोग साथ में रहना है. हो सकता है हमारे घर में भी अनबन है. आज अगर आपके घर में कुछ अशांति को देख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, अनबन, आर्ग्यूमेंट्स, हम लोग जो है एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो ये वचन आपके लिए है. ये वचन आपके लिए है. ध्यान से इस वचन को सुनिए. मैं कुछ 3 बातों को जो है बताने की कोशिश करूंगा जो प्रैक्टिकल रीति से हमें सिखाएगी कि कैसे इस लॉकडाउन को इस्तेमाल करें और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो है हम उस शांति को लेकर आए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस सुकून को लेकर आए, हमारी जिम्मेदारी को हम लोग बखूबी से निभाएं. अगर ये 3 चीजें हम लोग अच्छे रीति से इसका पालन करते हैं या इसको मानेंगे, सच में हमारे जीवन में हम लोग एक नए बदलाव को देखेंगे. पहली जो बात है, अंडरस्टैंडिंग द गुड थिंग्स ऑफ अदर मेंबर्स. हमारे परिवार में हम लोग बहुत सारे लोग हैं, पति पत्नी और उनके बच्चे, और हो सकते हैं उनके भी बच्चे हैं. ऐसा परिवार हमारा हो सकता है. परमेश्वर का वचन जो है मुझे अगुवाई दिया कि इन बातों को जो है परिवार के साथ में लेकर जाएं. पहला जो है, अंडरस्टैंडिंग द गुड थिंग्स ऑफ अदर मेंबर्स. हर एक मेंबर्स, हर एक इंसान में अच्छाई बुराई हमेशा रहती है. ये हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको समझ नहीं पा रहे. आज पहला बात जो है, अंडरस्टैंडिंग द गुड थिंग्स, द पॉजिटिव, द स्ट्रेंथ. उनकी जो ताकत है, उनका जो टैलेंट्स है, हर एक मेंबर्स में जो एक टैलेंट भरा हुआ है, एक हुनर है, उसको हम लोग पहचाने. इस समय में जो है हम लोग दूरबीन लगाए, लॉकडाउन के समय में जो है हम लोग ध्यान से देखें क्या ऐसा टैलेंट हमारे परिवार के लोगों में है, हमारे बच्चों में, मेरे पति में, मेरे पत्नी में, क्या ऐसा टैलेंट है. हम लोग देखने क्या अच्छाई है, क्या अच्छी बातें हैं जो वो कर सकता है, जो उसके अंदर भरी पड़ी हुई है, उस बात को हम लोग देखने की कोशिश करें और उसका तारीफ करें. अप्रिशिएट दोज थिंग्स. और इसको जो है लॉकडाउन के बाद भी याद रखें क्योंकि आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है. दूसरा जो चीज है बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग द बैड थिंग्स ऑफ अदर मेंबर्स, द नेगेटिव्स, द शॉर्टकमिंग, जो कमजोरियां है, जो गलत बातें हम लोग मानते हैं कि उसमें गलत है, इस चीज को जो है समझने की कोशिश कीजिए. दूरबीन जब हम लोग लगाते हैं, सभी को मालूम है दूरबीन 2 आंखों में लगता है, लेकिन जो दिखाई देता है वो एक ही चीज दिखाई देता है, लेकिन 2 आंखों में ये लगता है. वैसे ही
आपको वो दूरबीन लगाकर देखना है, अच्छाई भी और बुराई भी। लेकिन बुराई क्यों देखे? गाली देने के लिए नहीं, उनको दोष लगाने के लिए नहीं, उनको चिढ़ाने के लिए नहीं, उनको गुस्सा करने के लिए नहीं, लेकिन ऐसी बातें हम लोग देखें कि किस बात पर उनको गुस्सा आ जाता है, किस बात पर मेरा पति भड़क जाता है, किस बात पर जो है मेरी पत्नी चिढ़ जाती है, या किस बात पर जो है हमारे बच्चे नाराज हो जाते हैं। बच्चे ये देखें कि क्या ऐसी बात है जो हमारे माँ बाप को जो है नाराज कर देती है, दुखी कर देती है। उस बात को देखने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, और हम अपने तरफ से ऐसा पूरा कोशिश करें कि वो बात को हम लोग ना करें जिससे हमारे परिवार के दूसरे सदस्यों जो है गुस्सा आता है या क्रोध होता है। आज वो समय है, उन चीजों को हम लोग देखें और उन चीजों को समझें, परखें और कोशिश करें उन चीजों को हम लोग कम करें जिससे मेरा परिवार का सदस्य जो है गुस्सा हो जाता है, या उसे अच्छा नहीं लगता, या उसे रोने आता है, या वो नाराज हो जाता है। उन चीजों को जो है समझने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरों की कमजोरियों को जानकर ही जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अब आपको डिसाइड करना है, ये परिवार हमको मिला है, इस परिवार के साथ ही हमको रहना है, तो अच्छा और बुराई दोनों जानकर उसके साथ क्या करना है ये समझना जरूरी है। अच्छाई जान लिया है, तारीफ करो, उसको चिढ़ाओ मत, गलत रीति से मत लाए। जब गलती आपको पता चला है तो उसको दोष मत लगाओ। हम लोग कोशिश करें कि वो जो चीज है जिस पर वो गुस्सा हो जाता है, जिसको अच्छा नहीं लगता है, वो चीज ना करें हम लोग। ये बहुत जरूरी है। और हरेक वो चीज जाने जिस पर उसको गुस्सा आता है, जी हाँ, उसको समझे, उसको जो है ऐसे ही जाने ना दे, उसको समझने की कोशिश करें। ये लॉकडाउन में बहुत ऐसे इंसिडेंट, बहुत ऐसे कार्य होंगे जब आपको मौका मिलेगा ये सब चीजें देखने का। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग माई रोल इन माई फैमिली। मेरी जिम्मेदारी, मेरा रोल मेरे परिवार में क्या है। लेकिन इससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, व्हाट यू वॉन्ट इन योर फैमिली। आपके परिवार में आपको क्या चाहिए, यानी आपका परिवार का सदस्य, आप एक परिवार में हैं तो आप परिवार से क्या अपेक्षा करती है कि परिवार का सदस्य आपको क्या दे। जहां तक मैं समझता हूं इन बातों को आप भी जो है मेरे साथ जो है सहमत होंगे। व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स, इट्स लव, रिस्पेक्ट, केयर, सपोर्ट, फॉरगिवनेस, पीस। क्या हमको अपेक्षा है हमारे परिवार के सदस्यों से? प्रेम, आदर, सम्मान, देखभाल, सहायता, जो हमारे साथ खड़े रहे, क्षमा, शांति। जी हां, लेकिन मैं आपको जो है एक वचन पर जो है लेकर जाना। हम अपने परिवार के सदस्य से हर कोई ये अपेक्षा करता है। मैं सही कह रहा हूं? आप सभी लोग जो है मुझसे सहमत है तो हम लोग आगे जाएंगे, जो सहमत नहीं है वो आगे वीडियो बंद कर सकते हैं। अगर जो सहमत है वो मेरे साथ जो है एक वचन को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। लूका का 6 अध्याय 31 वचन, लूक चैप्टर 6 वर्स 31। वो इस रीति से कहता है, डू फॉर अदर्स जस्ट व्हाट यू वांट देम टू डू फॉर यू। दूसरे के लिए वो चीज करो जो आप चाहते हैं कि वो लोग मेरे लिए करें। पास्टर साहब ने क्या कह दिया हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और इस वचन को जब हम लोग फैमिली कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं, सच में हमारे परिवार के सदस्यों से हम लोग जो चाहते हैं वो चीज हम परिवार के लिए करने की कोशिश करें। ये हमारे फैमिली में भी जो है ये वचन बहुत अच्छे रीति से जो है एप्लीकेबल है। जी सच में जो है हम लोग बहुत सारी चीजें परिवार से एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी है। हमें बहुत सारी गालियां मिल रही हैं, बहुत सारे लोग दोष लगा रहे हैं, मेरा परिवार मुझे समझ नहीं रहा है, मेरा परिवार मुझसे प्यार नहीं करता। ये सब गलत चीजों को हम लोग लेकर जा रहे हैं और इसके कारण हम लोग भी जो है वही चीज को कर रहे हैं। हम लोग भी प्यार नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग भी जो है गलत गलत चीजें कर रहे हैं और घर में झगड़े का माहौल है, घर में अनबन का माहौल है। अगर आपको प्यार नहीं मिलता है, परमेश्वर का वचन कहता है आपको एक क्षमा जो चीज है, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से कहता है क्षमा आपको फ्री मिला है। यीशु मसीह ने आपको आपके विश्वास से पहले ही आपको क्षमा कर दिया। उसने उस बहुत हजारों साल पहले अपनी जान को दिया
ताकि आपको पाप की क्षमा मिले। और वचन कहता है फ्रीली यू हैव रिसीव्ड फ्रीली यू गिव, मुफ्त में परमेश्वर ने आपको दिया है, अब आप लोगों को मुफ्त में दो, आपके परिवार के लोगों को आप माफी मुफ्त में दो। अगर कुछ गलती करता है माफ कर दो, परमेश्वर का वचन कहता है। उसको जो है बदला लेने की कोशिश मत, जिसको कहते हैं हम लोग टिट फॉर टैट, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। हम लोग इसी लॉजिक पे हमारे परिवार को चला रहे हैं, लेकिन नो वेयर जीसस सेज, कहीं पर भी यीशु मसीह ईंट का जवाब पत्थर से देने नहीं कहते। वो कहते हैं नफरत का जवाब प्यार से दो, प्यार से दो। यीशु मसीह यही सिखाता है। और हम सभी लोग मसीह, और मेरा मैसेज क्रिश्चियन फैमिली के लिए, मसीह परिवारों के लिए, अगर हम मसीह के फॉलोअर्स है, उसके अनुयायी है, तो उसकी बातों को अमल में लाना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस दोस थिंग्स, हमें वो चीजें सीखना जरूरी है जो यीशु मसीह हमें सिखाने की कोशिश करता है। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अपनी जिम्मेदारी को अपने परिवार में निभा रहा है। हम लोग के पास एक सवाल आता है, आप पास्टर आप सही कह रहे हैं, मैं जो है सब कुछ कर रही हूं, लेकिन सामने वाला जो है अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई जिम्मेदारी निभाए नहीं निभाए, हमको ये वचन खुद के लिए लेना है। क्या मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं? वो क्या कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको अपने कार्य को करना है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह को मारा गया, उसको क्या क्या अत्याचार किया गया, लेकिन यीशु मसीह का एक ही ये था, मेरा काम क्या है मैं वो करूं, लोग क्या करते फर्क नहीं पड़ता। और हम वही यीशु मसीह के चेले हैं। आज जो है उसी बात पर हम लोग आते हैं। क्या हम लोग चाहते परिवार से प्यार, तो आप प्यार दो, बदले में यह अपेक्षा मत करो कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करे। आप आदर सम्मान दो और यह अपेक्षा मत करो कि बदले में वही आदर सम्मान हमको मिले। आप सपोर्ट करो, आप उनका हिम्मत बनो। आप जो है आप चाहते हैं आपका देखभाल, आप देखभाल करो। आप चाहते हैं आप शांति पाए अपने परिवार में, आप दूसरों को शांति दो। यस, आप शांति दे सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने अंदर एक शांति को दिया है जिसको एहसास करना है। ये तीन चीजें, अंडरस्टैंडिंग द नेगेटिव, जो गलत बातें हैं उनको समझना, अच्छी बातें अपने परिवार के बारे में जानना, और मेरी जिम्मेदारी मेरे परिवार में क्या है इसको जानना जरूरी है। जब ये तीन चीजें हम लोग समझ जाते हैं, हमारे परिवार में एकता, एक यूनिटी, एक वननेस, एक प्यार, एक शांति हम लोग एहसास कर सकते हैं। इस चीज को लेकर जो है अपनी आप जो है जिम्मेदारी को निभाएं। देखें सही चीजें, अच्छी चीजें क्या है उसको उभारे, गलत चीजें क्या है उसको कोशिश करें कि किस रीति से जो है हम लोग वो चीज ना करें जिससे वो गलत होता है। और तीसरा जो है हमारे रोल, हमारी जिम्मेदारी को हम लोग अच्छे से निभाए। भजन संहिता 133 उसका पहला वचन, साम नंबर 133 वर्स 1 इस रीति से कहता है, हाउ वंडरफुल इट इज, हाउ प्लेजेंट फॉर गॉड्स पीपल टू लिव टुगेदर इन हार्मनी। कितना अद्भुत, कितना मनोहर बात है परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर के लोग एक साथ रहें। भाइयों के बारे में वहां पर कहा गया है, भाई यानी हर एक मसीह, और वो हमारा क्रिश्चियन फैमिली भी, वो हमारा परिवार भी है। परमेश्वर के लिए ये मनोहर बात है, आनंदित बात है कि परिवार एक साथ रह सके। देयर इज अ सेइंग, एक बात है, शायद आपने बहुत सारे मूवीज में शायद इसको देखा होगा, व्हेन यू प्ले, जब आप एक टीम गेम खेलते हैं, यानी बहुत सारा टीम होता है, जैसे क्रिकेट का हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग 11-12 लोग एक साथ खेलते हैं। जब एक टीम गेम जब हम लोग खेलते हैं, बहुत अच्छी रीति से हम लोग इस बात को जानते हैं, जब भी उस टीम में अगर हम अपना खुदगर्जी डालेंगे, हमारा टीम कभी भी नहीं जीतेगा। कहा जाता है, ऐसा फेमस डायलॉग है, आपका जो पहला जिम्मेदारी है आपके टीम मेंबर्स के प्रति अच्छा होना जरूरी है। सबसे पहला जो आप खिलाड़ी का ये जो है फर्ज है कि अपना खेल के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए, उसके बाद अपने टीम के लिए, जो टीम का नाम है उसके लिए, और उसके बाद कुछ बचता है तो अपने लिए, अपने प्रशंसा के लिए सबसे पहला टीम मेंबर्स आता है। और हम लोग देखते हैं हमारा परिवार भी एक टीम है, हमारा जिंदगी एक गेम है, एक टीम गेम है, एक परिवार। तो हम लोग भी यही करना जरूरी है। हम अपने परिवार के सदस्य के बारे में पहला सोचे, परिवार के बारे में सोचे, उसके बाद कुछ बचता है तो अपने लिए सोचे। ये मसीह परिवार का सदस्य का एक जिम्मेदारी है, एक फर्ज है। और इसी से ही जो है हमारे परिवारों में शांति का एहसास हम लोग कर सकते हैं। आज हर जगह अगर आप लोग अनबन में हैं, तकलीफों में हैं, खुश नहीं है, आप खुश
रह सकते हैं, आप खुश कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो ताकत दिया है, आपको वो शांति आपके अंदर दिया है। बाहरी सिचुएशन, बाहर का माहौल कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, लेकिन अंदर जो सुकून, जो शांति है, वो शांति को जो है आपको बाहर लाकर आपके परिवार में देना है। शांति को एक्सपेक्ट मत करो। सब लोग आज पूरा परिवार कहता है, पति कहता है क्या इस घर में शांति नहीं है, पत्नी कहती क्या इस घर में जो है 2 पल का शांति भी नहीं है, बच्चे कहते कितना प्रॉब्लम है मेरे घर में, थोड़ा भी शांति नहीं। हर कोई अगर ये कहता है तो शांति लाएगा कौन? शांति भंग कौन कर रहा है? हर एक अपनी जिम्मेदारी को समझे। हर एक जाने या नहीं जाने, मैं अपने परिवार, अपने जिम्मेदारी को समझना है। आज आप सभी लोग जो भी सुन रहे इंडिविजुअल, आप लोग ये निर्णय लो कि मैं अपनी जिम्मेदारी को जानता है। क्योंकि एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जिस वचन पे बहुत अच्छा लिखा है कि परमेश्वर आपको जो है वो शांति दिया हुआ है। कुलुस्सियों का 3 अध्याय 15वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 15 इस रीति से लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। The peace that Christ gives is to guide you in the decisions you make. For it is this peace that God has called you together in one body. इसके लिए परमेश्वर ने आपको एक साथ बुलाया है। वो शांति को परमेश्वर ने आपको दिया है ताकि राज्य करे। इसका मतलब क्या है? वो शांति राज्य करे। वो जो शांति परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है उसको जो है राज्य करने का मौका दो, उसको प्रैक्टिस में लेकर आओ, क्योंकि वो शांति आपके अंदर बसता है। आप शांति लो मत, आप शांति दो। यही मसीह जीवन है, यही मसीह परिवार का हर एक सदस्य का जो है जिम्मेदारी है। और सच में जब इस बातों को आप लोग प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, वो शांति परमेश्वर का आप परिवार में देना शुरू करेंगे। हो सकता है बहुत जल्दी आपके परिवार में बदलाव ना आए, लेकिन एक दिन आएगा जब परमेश्वर का आशीष आपके घर पे उतरेगा और हर एक परिवार का सदस्य अपने अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा और हमारे परमेश्वर, हमारे परिवार में एक नई शांति, एक नई यूनिटी, एकता को हम लोग देख पाएंगे। ये मत सोचो कि आज और कल में 1 हफ्ता किया, 2 हफ्ता किया और कुछ नहीं ठीक हो रहा है। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते जाओ, समय परमेश्वर को नियुक्त करने दो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। ये 3 बातों को हम लोग याद करेंगे। अंडरस्टैंड, हर एक परिवार के सदस्य का अच्छाई, उनका हुनर को पहचानो, उसको तारीफ करो। दूसरा जो बात है, उनकी गलती या उनका नेगेटिव कमजोरी को पहचानो, किस बात पर वो गुस्सा होता है, चिढ़ता है, ऐसी बातें किया मत करो। और बहुत सारे एनालाइज करो, उन चीज़ों को लिखो किस बात पर वो चिढ़ता है। तीसरा, मेरी जिम्मेदारी परिवार के लिए क्या मैं पूरा कर रहा हूँ। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, और लोग निभा रहे नहीं निभा रहे वो छोड़ दो। आपके जीवन में जो है परमेश्वर की अपार शांति आपके हृदय में आप लोग देखोगे। परमेश्वर आपके परिवार को, आप सभी को आशीष करे। आमीन।